गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि पिछली क्लास से आपका जो सेकंड पार्ट चालू हुआ है यानी कि यूनिट 5। तो आप यूनिट 5 में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने आपको पोषण यानी न्यूट्रिशन तथा पोषण के प्रकार टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे कि भोजन की जो आवश्यकता होती है वो आखिर क्यों होती है। अगर होती है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे और भी क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वह लिखेंगे पोषण या भोजन की आवश्यकता। भोजन या पोषण की आवश्यकता। भोजन या पोषण की आवश्यकता। देखिए, भोजन या पोषण की आवश्यकता किस लिए होती है, जिसके निम्न कारण हैं। जैसे ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि जीवधारियों को निम्नलिखित कार्यों हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। जीवधारियों को निम्नलिखित कार्यों हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। नंबर 1, ऊर्जा की आपूर्ति। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति लिखेंगे विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया कि ऊर्जा की आपूर्ति हमें किस लिए होती है, कि ऊर्जा की आपूर्ति हम विभिन्न कार्यों में लगाते हैं, और जब यह ऊर्जा हमारे विभिन्न कार्यों में व्यय हो जाती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और जब भोजन हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें फिर पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित होती है। दूसरी हेडिंग डालेंगे शरीर की वृद्धि। यानी कि भोजन से शरीर की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो लिखेंगे पचे हुए खाद्य पदार्थों का जीव द्रव्य द्वारा जीव द्रव्य द्वारा आत्मसात कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है। जिससे शरीर में प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन्स
आदि पोषक तत्व, आदि पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में, आदि पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदि पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 3 डालेंगे, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। शरीर में टूट फूट, शरीर में टूट फूट की मरम्मत। देखिए शरीर में यानी कि जैसे कहीं पे गिरना या किसी चीज़ का टूट जाना, तो इसकी मरम्मत कैसी होती है? इसके लिए प्रोटीन लाभदायक होता है। तो लिखेंगे भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः, भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः प्रोटीन युक्त होते हैं। भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः प्रोटीन युक्त होते हैं, जिससे शरीर में होने वाली, जिससे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, जिससे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। अगला नंबर लिखेंगे रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा यानी कि किस प्रकार से पोषण से रोगों से रक्षा की जा सकती है? तो लिखेंगे भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन्स, भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, खनिज लवण आदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए, आदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। क्षमता के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। अब हेडिंग डालेंगे ये पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से, अब उनको लिखेंगे, यानी कि क्या है ये पोषक पदार्थ, कार्बनिक अकार्बनिक किस प्रकार के हैं। तो हेडिंग डालेंगे पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ यानी कि पोषक पदार्थ को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक पदार्थ को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को, जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होती है, रखने के लिए अति आवश्यक होती है। पोषक पदार्थों को, पोषक
पदार्थों को निम्न दो प्रकार से बांटा गया है। पोषक पदार्थों को निम्न दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने लिखेंगे? इसे जैविक अणु भी कहते हैं। इसे जैविक अणु भी कहते हैं। इसे जैविक अणु भी कहते हैं। जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले ये कार्बनिक पदार्थ जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले ये कार्बनिक पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में लिखेंगे ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं जो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। जो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। इसके अंतर्गत ग्लूकोज, इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत मंड प्रमुख होते हैं। अंतर्गत मंड प्रमुख होते हैं। ये मुख्यतः चावल, आलू, गन्ना, चुकंदर आदि में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो देखो बच्चों, आप ये सब जानते होंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कैसे अनुपात में होते हैं? 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। इनमें जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट इसके मंड होते हैं। और ये मुख्यतः
वगैरह किसमें मिलते हैं, जैसे चावल है, आलू है, गन्ना है, चुकंदर है। तो आपने देखा आलू खाते हो तो आलू कैसा हो जाता है, मीठा होता है। इसी प्रकार से चावल आप कच्चा खाएंगे तो आपको चावल भी कैसा लगता है, मीठा, या पका के खाए तब भी वो मीठा मीठा सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ग्लूकोज पाया जा रहा है। चुकंदर, आप चुकंदर भी खाएंगे तो वो भी कैसा लगता है, मीठा लगता है। गन्ना खाएंगे तो इसमें है क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिसके अंदर का क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है। अब हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्य हेतु, कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्य हेतु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इनमें से ग्लूकोज, जैसे अणु, इनमें से ग्लूकोज जैसे अणु शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज जैसे अणु शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, ये विभिन्न कोशिकाओं के मध्य, नंबर 2 में लिखेंगे, ये विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पहचान व समन्वय हेतु प्रयुक्त, ये विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पहचान व समन्वय हेतु प्रयुक्त प्रमुख अणु हैं। अब हेडिंग डालेंगे, जैसे नंबर 1 आपका था कार्बोहाइड्रेट्स था, अब नंबर 2 आएगा आपका प्रोटीन्स। नंबर 2 है प्रोटीन, डालेंगे, यानी कि प्रोटीन्स हैं क्या, इसे लिखेंगे क्या होते हैं प्रोटीन्स, किसमें पाए जाते हैं तथा शरीर पे भी हमारे किस लिए लाभदायक होते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट टाइम पर आपको कराएंगे, ठीक है।